बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं इरफानुल्लाह और डान वर्चुअल एकेडमी के एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हायर ऑर्डर मैट्रिसेस। कि हमारे पास हायर ऑर्डर जो मैट्रिक्स हैं उसका हम किस तरह उसको हम ऐड करेंगे, उसको हम किस तरह मल्टीप्लाइड करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट हम किस तरह मालूम करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हायर ऑर्डर मैट्रिसेस, यहाँ पर मैंने 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हैं वो मैंने लिया है, जो कि है हमारे पास 1 0 0 1 0 0 0 1, जो कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं इन 3x3। यानी इसका जो हमारे पास ऑर्डर है वो हमारे पास 3x3 है। इसका जो 3x3 का जो मैट्रिक्स हैं उसका वही मेथड है जिस तरह हम 2x2 के जो मैट्रिसेस थे उसको जब हम ऐड कर देते थे, उसको हम जिस तरह मल्टीप्लाइड कर देते थे, वही तरीका है 3x3 का भी। यहाँ पर मैंने दो मैट्रिक्स लिए हैं जिसका हमारे पास ऑर्डर 3x3 है। यहाँ पर ए जो है हमारे पास 2 1 2 3 5 7 0 1 एंड 1 है, और इस तरह हमारे पास बी जो है बी है हमारे पास -3 1 0 6 2 1 1 -1 एंड 2। यह हमारे पास बी है। अब हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। सो a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम a लिख देते हैं प्लस यहाँ पर हम b लिख देते हैं। सो हम दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। सो 2 को हम -3 के साथ, 1 को 1 के साथ, 2 को 0 के साथ, 3 को 6 के साथ, 5 को 2 के साथ, 7 को 1 के साथ और 1 को 1 के साथ, 0 को -1 के साथ और 1 को -2 के साथ हम ऐड करेंगे, जिस तरह के मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। दोनों a और b दोनों को एलिमेंट को मैंने आपस में ऐड किया है। सो इन दोनों से हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है 2 - 3 से हमारे पास 1 आता है, 1 + 1 से हमारे पास 2, 2 + 0 से हमारे पास 2 आता है, 3 + 6 से 9, 5 + 2 से 7, 7 + 1 से 8, 1 + 1 से 2, 0 - 1 से -1, 1 + 2 से हमारे पास 3 आता है। आपने देखा कि यहाँ पर हमने a प्लस बी को आपस में ऐड किया। a का जो ऑर्डर था हमारे पास वो भी 3x3 था, b का ऑर्डर हमारे पास 3x3 था, और इससे जो हमारे पास रिजल्ट आया वो भी हमारे पास 3x3 है। जिस तरह के हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स थे, 2x2 मैट्रिक्स थे जो हमारे पास। सो ये भी हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स की तरह हैं, ये 3x3 मैट्रिक्स जो हैं। इस तरह जब हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर देते हैं वो उसका भी तरीका वही 2x2 मैट्रिक्स की तरह है। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दें तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड कर दें। सो 2 × -3 जिससे हमारे पास -6 आता है, 1 × 6 से हमारे पास +6, 2 × 1 से हमारे पास 2 आता है। इस तरह जब हम इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 2 × 1 से हमारे पास 2 आता है, 1 × 2 से हमारे पास 2 आता है, 2 × -1 से हमारे पास -2 आता है। इस तरह जब हम इस रो को इस कॉलम के साथ ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 2 × 0 से हमारे पास 0 आता है, 1 × 1 से हमारे पास 1 आता है और 2 × 4 से हमारे पास 4 आता है। यहाँ पर मैंने ये लिखे हैं। इस तरह जब हम इस रो को इस कॉलम के साथ, कॉलम 1 के साथ हम मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो 3 × -3 से हमारे पास -9 आता है, 5 × 2 से हमारे पास 30, 5 × 6 से हमारे पास 30 आता है, 7 × 1 से हमारे पास 1 आता है। इस तरह 3 × 1 से हमारे पास 3 आता है, 5 × 2 से 10 और 7 × -1 से हमारे पास -7 आता है। इस तरह 3 × 0 से हमारे पास 0, 5 × 1 से हमारे पास 1, 7 × 2 से हमारे पास 14 आता है। यहाँ पर ये लिखा है। इस तरह 1 × -3 से हमारे पास -3, 0 × 6 से हमारे पास 0 और 1 × 1 से हमारे पास 1 आता है। इस तरह 1 × 1 से हमारे पास 1, 0 × 2 से 0, 1 × -1 से हमारे पास -1 आता है। इस तरह 1 × 0 से हमारे पास 0, 0 × 1 से हमारे पास 0, 1 × 2 से हमारे पास 2 आता है। यहाँ पर ये 2 लिखा है। सो इन दोनों को आपस में हम ऐड कर देंगे। सो ये हमारे पास 0 होगा, ये इससे हमारे पास 2 आता है। इस तरह इससे भी 2 आता है, इससे 5 आता है, इससे हमारे पास 28 आता है और इससे हमारे पास 6 आता है, इससे 19, इससे हमारे पास -2 आता है और इससे हमारे पास 0 आता है, इससे हमारे पास 2 आता है।
अब यहाँ पर जो था, यहाँ पर ए जो था ये भी हमारे पास 3x3 था, बी हमारे पास 3x3 था, और इससे जो हमारे पास रिजल्ट आया वो भी हमारे पास 3x3 है। सो 3x3 का जो मैट्रिक्स है उसका जो एडिशन है, इस तरह सब्ट्रैक्शन जो है इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास वही 2x2 का जो मेथड था उसके की तरह है हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हायर ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। कि अब हम डिटर्मिनेंट को हम इसका डिटर्मिनेंट हम किस तरह मालूम करेंगे हायर ऑर्डर मैट्रिक्स का। वो 2x2 मैट्रिक्स की तरह है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल उनसे मुख्तलिफ हैं 2x2 मैट्रिक्स से। सो यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट अस कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 मैट्रिक्स है, और वो क्या है, A इज इक्वल टू ए आई जे। ए जो है ए हमारे पास ए जे है, और आयत आई जो है आई हमारे पास रो को ज़ाहिर करता है, और जे हमारे पास कॉलम को ज़ाहिर करता है। फॉर ऑल आई जो है आई हमारे पास 1 2 3 तक है, और जे जो है जे भी हमारे पास 1 2 3 तक है। सो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास बराबर होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। यहाँ पर ये A11 जो है ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, यहाँ पर ये जो एलिमेंट है यह हमारे पास पहले रो में और पहले कॉलम में है, यानी पहला रो और पहला कॉलम, यानी ये जो पहला जो वन है आई जो है आई हमारे पास रो को ज़ाहिर करते हैं, और जे हमारे पास कॉलम को ज़ाहिर करता है। यहाँ पर ये इस तरह है, ये आई और जे जो है ये हमारे पास आई आयत कॉलम है आई जो है, और जे जो है जे हमारे पास जेद कॉलम है। सो ये जो A11 है ये हमारे पास उस एलिमेंट को ज़ाहिर करता है जो कि हमारे पास पहले रो और पहले कॉलम में है। इस तरह A12 पहला रो दूसरा कॉलम, A13 पहला रो तीसरा कॉलम। यहाँ पर जो है A21 दूसरा रो पहला कॉलम, ये वाला जो है A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये जो है A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये वाला जो है A31 तीसरा रो और पहला कॉलम, A32 तीसरा रो और दूसरा कॉलम, A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम। ये हमारे पास इस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं, ये A11 A12 और A13। सो ये तो है हमारे पास तो मैट्रिक्स ए जो है जिसका जिक्र हमने यहाँ पर किया है, जो कि हमारे पास उसका ऑर्डर 3x3 है अगर आप यहाँ पर देखें। सो इसका अब हम उसका डिटर्मिनेंट किस तरह मालूम करेंगे। सो डिटर्मिनेंट जो है इसको हम इस तरह जाहिर करते हैं। अब हम उसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, ये जो एलिमेंट है हमारे पास, जिस तरह के हम 2x2 का जो मैट्रिक्स है उसके हम एलिमेंट लिख देते हैं। अब हम उसके एलिमेंट को इस तरह लिखेंगे, ये A11 A12 A13 A22 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब हमने उसके एलिमेंट को लिखा है यहाँ पर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि है साइन ऑफ आई जे इज इक्वल टू -1 पावर आई प्लस जे, यानी साइन ऑफ आई जे, यानी अगर हमारे पास यहाँ पर मैंने लिखा है अगर हमारे पास आई जो है ये 1 1 हो, फॉर एग्जांपल ये 1 1 है, यानी ये वाला जो एलिमेंट है हमारे पास ये एलिमेंट हो, यानी A11। सो ये हमारे पास बराबर होगा -1 पावर 1 प्लस 1। सो ये हमारे पास इस तरह होगा, और ये हमारे पास इससे -1 पावर 2, इससे हमारे पास 2 आता है, इससे फिर यानी पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आएगी। सो A11 जो है A11 से हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इस तरह A12 जो है -1 पावर 1 प्लस 2 जो कि हमारे पास इससे 3 आता है, और -1 पावर 3 इससे हमारे पास फिर नेगेटिव जो है नेगेटिव वैल्यू आता है। सो इसलिए यहाँ पर मैंने नेगेटिव लिखा है। इस तरह A13 जो है इससे हमारे पास -1 पावर 1 प्लस 3 जो कि हमारे पास -1 पावर 4 है, और -1 पावर 4 से हमारे पास फिर पॉजिटिव वैल्यू जो है पॉजिटिव वैल्यू आता है। इस तरह हमारे पास A21 जो है -1 पावर 3 आता है, जिससे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आता है। इस तरह A22 जो कि है हमारे पास -1 पावर 2 प्लस 2 -1 पावर 4 जिससे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आता है।
इस तरह A23 जो है हमारे पास -1/2 + 3, जिससे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आता है, क्योंकि ये 5 है और -1/5 इससे हमारे पास नेगेटिव आता है। इस तरह A31 जो है A31 = -1/3 + 1, जिससे हमारे पास 4 आता है और ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। इस तरह A23 जो कि हमारे पास -1/2 + 3, जिससे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आता है क्योंकि ये 5 है। इस तरह A33 जो है ये हमारे पास -1/3 + 3, जिससे हमारे पास फिर पॉजिटिव वैल्यू आता है। सो अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास A11 जो है इससे हमारे पास पॉजिटिव आता है, A12 से नेगेटिव आता है, A13 से हमारे पास पॉजिटिव आता है फिर, और A21 इससे हमारे पास नेगेटिव आता है, A22 से पॉजिटिव आता है, और A23 से हमारे पास नेगेटिव आता है, और A31 से हमारे पास पॉजिटिव आता है, और A32 से हमारे पास नेगेटिव आता है, और A33 से हमारे पास पॉजिटिव आता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो डायगोनल है, यानी ये डायगोनल के जो एलिमेंट है हमारे पास मेन डायगोनल के, इससे हमारे पास पॉजिटिव आता है, ये हमारे पास पॉजिटिव है। और इस तरह इस डायगोनल भी हमारे पास पॉजिटिव है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव है। अगर आप देखें यहाँ पर भी हमारे पास पॉजिटिव आता है। सो आपको याद करने के लिए कि हमारे पास जो A11 है इससे हमारे पास ये पॉजिटिव आता है साइन, इससे हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये हमारे पास आता है। सो द डिटर्मिनेंट ऑफ हायर ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद है हमारे पास माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट और स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम उसका माइनर जो है, माइनर हम किस तरह मालूम करेंगे एक हायर ऑर्डर मैट्रिक्स का। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ Aij ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय Mij। इस माइनर जो है हमारे पास है Aij का, इसको हम Mij से डिनोट करते हैं। एंड इज़ द डिटर्मिनेंट, और ये भी हमारे पास एक डिटर्मिनेंट होता है, जो माइनर है जो कि हमारे पास ऑब्टेन्ड होता है, विच ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट। जो कि हमारे पास ith रो और jth कॉलम को हमारे पास डिलीट करने से आता है। और हमारे पास किस तरह आता है, अगर आप यहाँ पर देखें, इफ़ A = A जो है A हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एलिमेंट हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये हमारे पास उसमें एलिमेंट है। देन उसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को हम इस तरह जाहिर करते हैं। अब हम माइनर ऑफ A11 जो है A11 मालूम करते हैं। सो माइनर ऑफ A11 जो है ये हमारे पास बराबर हैं, हम ये इस एलिमेंट के, यानी यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम इस A11 जो है इसका हम माइनर मालूम करते हैं। तो जब हम उसका माइनर मालूम करेंगे तो ऐसा करेंगे कि इसके नीचे, यानी ये वाला जो कॉलम है, हम उस कॉलम को डिलीट करेंगे, और ये जो रो है इस रो को हम डिलीट करेंगे, ये कॉलम डिलीट करेंगे और ये रो डिलीट करेंगे, और ये वाला जो रह जाएगा, यानी A22 A23 और A32 और A33, ये जो हमारे पास रह जाएगा यह हमारे पास माइनर होगा A11 का। यानी अगर आप यहाँ पर देखें, यानी माइनर ऑफ A11 जिसको हम M11 से जाहिर करते हैं, उसमें जो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आता है वो है A22 A23 A32 और A33, ये वाला जो है ये हमारे पास आता है। सो ये जो है ये हमारे पास माइनर है A11 का। इस तरह A12 का अगर हम माइनर मालूम कर दें, A12 ये वाला जो है हमारे पास है A12, अगर हम इसका माइनर मालूम कर दें, सो ये वाला जो है ये हमारे पास जिस रो में हो उस रो को हम डिलीट करेंगे, और जिस कॉलम में हो उस कॉलम को अब हम डिलीट कर देंगे, और बाकी जो हमारे पास रह जाएगा जो उसको हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, और वो वाला जो डिटर्मिनेंट होगा ये हमारे पास माइनर होगा A12 का। सो अब हम A12 की माइनर मालूम करते हैं। सो ये वाला रो जो है इस रो को हम डिलीट करेंगे, और ये वाला जो कॉलम है इस कॉलम को हम डिलीट करेंगे। हमारे पास ये रह जाएगा, यानी A21 और A31, और एक ये वाला A23 और A33, यानी ये हमारे पास रह जाएगा।
सो A12 जो है इसका हमारे पास माइनर किस चीज़ के बराबर है, इसका माइनर हमारे पास बराबर है A21 एक ये वाला रह जाएगा A21 और इसके नीचे A31 यहाँ पर A31 जो है यहाँ पर मैंने लिखा है A31 यहाँ पर आप लिख दें। इस तरह यहाँ पर A23 भी हमारे पास रह जाएगा और A33 यहाँ पर A23 और A33 जो है ये भी हमारे पास रह जाएगा। जब हम इस पे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरह हमारे पास आता है। फ़िलहाल हम उसका जो फार्मूला है यानी उसका जो जनरल फॉर्म है, फ़िलहाल मैं आपको उसका जो जनरल फॉर्म है वो मैं आपको समझाता हूँ। इस तरह अगर हम A13 का माइनर मालूम कर दें तो A13 जो है जिस रो में है उस रो को हम डिलीट कर देंगे और जिस कॉलम में है हम उस कॉलम को भी डिलीट कर देंगे। सो अब हम A13 का माइनर मालूम करते हैं। सो ये वाला जो कॉलम है हम उस कॉलम को डिलीट कर देंगे और ये रो जो है इस रो को हम डिलीट कर देंगे और हमारे पास ये वाला जो है ये हमारे पास रह जाएगा, यानी A21 और A22 A31 और A32 जो है ये हमारे पास रह जाएगा। अब हम उसको डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। सो हमारे पास A13 जो है ये हमारे पास बराबर है A21 एक ये A21 जो है ये भी हमारे पास रह जाएगा, A22 एक ये जो A22 है ये हमारे पास ये भी रह जाएगा। इस तरह हमारे पास A31 जो है A31 रह जाएगा, यहाँ पर ये A31 लिखा है और A32 जो है A32 ये भी हमारे पास रह जाएगा, उसको हम लिखेंगे। सो ये हमारे पास माइनर होगा A13 की। बुक में सिर्फ यहाँ तक के लिखे हैं लेकिन मैंने इन सब का जो है सबका मैंने माइनर जो है माइनर मालूम किया है। इसके बाद है हमारे पास हम A21 क्या हम A21 का माइनर किस तरह मालूम करेंगे। सो A21 जिस कॉलम में हो उस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे और जिस रो में हो उस रो को हम डिलीट कर देंगे। सो A21 जो है हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे और A21 सेकेंड रो में है, सेकेंड रो इस रो को हम डिलीट कर देंगे। हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास सिर्फ A12 रह जाएगा, A13 और A32 और A33 जो है हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा। सो हमारे पास A21 जो है ये हमारे पास बराबर है A12 ये वाला A13 जो है A13 यहाँ पर दिखा है और नीचे जो है A32 और A33 जो है हमारे पास ये रह जाएगा। सो ये था हमारे पास माइनर ऑफ A21। इसके बाद है माइनर ऑफ A22। माइनर ऑफ A22 को हम किस तरह मालूम करेंगे, ये A22 जो है हमारे पास जिस रो में है हम उस रो को डिलीट कर देंगे और उस कॉलम को डिलीट कर देंगे जिस कॉलम में ये हो। सो हमारे पास ये फर्स्ट सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है। सो हम इस रो को और इस कॉलम को और इस रो को हम डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास जो है हमारे पास रह जाएगा A11 A13 A31 और A33 जो है हमारे पास ये रह जाएगा। सो हमारे पास A22 जो है ये हमारे पास बराबर होगा A11 A13 और A31 और A33 जो है हमारे पास ये रह जाएगा। इस तरह हमारे पास A23 जो है ये हमारे पास इस तरह हम इस रो को डिलीट कर देंगे और इस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे और इस रो जो है इस रो को अब हम डिलीट कर देंगे। सो A23 जो है ये हमारे पास बराबर होगा A11 A12 A31 और A32 जो है ये हमारे पास रह जाएगा। इस तरह अब हम A13 जो है इसका अब हम माइनर मालूम कर देंगे। सो ये वाला जो कॉलम है इसको अब हम डिलीट कर देंगे और इस रो को अब हम डिलीट कर देंगे। सो हमारे पास A31 जो है ये हमारे पास बराबर होगा A12 A13 A22 और A23 जो है हमारे पास ये रह जाएगा। इस तरह माइनर ऑफ A32 जो है ये A32 जो है ये हमारे पास बराबर होगा A11 A12 और A21 और A23 जो है हमारे पास ये रह जाएगा। ये वाला मालूम करते हैं, ये डिलीट कर देंगे, ये डिलीट कर देंगे, इसका हम मालूम कर देंगे, ये डिलीट कर देंगे, ये डिलीट कर देंगे, हमारे पास ये रह जाएगा, ये हमारे पास उसका माइनर होगा। सो हमारे पास माइनर ऑफ A33 जो है ये हमारे पास बराबर होगा A11 A12 A21 और A22। ये था हमारे पास माइनर ऑफ अ डिटर्मिनेंट या माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट और अ मैट्रिक्स।
इसके बाद हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। अब हम आपको एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाते हैं कि हमारे पास ये माइनर किस तरह आता है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9। ये मैट्रिक्स मैंने अपनी तरफ से लिया है। और देन फाइंड द माइनर्स ऑफ M11 M12। माइनर को हम M से भी डिनोट करते हैं, यानी माइनर ऑफ M11, माइनर ऑफ M12 और माइनर ऑफ M13 एंड माइनर ऑफ M22 ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हमसे ये कहते हैं कि आप इनका माइनर मालूम कर दें इन मैट्रिक्स के इस एलिमेंट्स के, इन एलिमेंट्स यानी ए M11 जो है M11 हमारे पास ये 1 को ज़ाहिर करते हैं, M12 हमारे पास 2, M13 हमारे पास 3 को ज़ाहिर करते हैं और M22 जो है ये हमारे पास 5 को ज़ाहिर करते हैं। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं वो हैं ए वाला जो मैट्रिक्स है, अब हम उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यह हमने उसको डिटर्मिनेंट में लिखा है। अब हम माइनर M11 जो है अब हम वो मालूम करना चाहते हैं। सो M11 जो है हमारे पास यहाँ पर ये 1 है। सो हम इस कॉलम को डिलीट कर देंगे और इस रो को डिलीट कर देंगे और बाकी हमारे पास ये वाला जो है ये हमारे पास रह जाएगा। सो M11 जो है हमारे पास बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 5 6 8 एंड 9। ये 7 नहीं होगा इसमें, सिर्फ ये 5 6 8 एंड 9। अब हम उसको वही तरीका जिस तरह के हम 2x2 मैट्रिक्स जो थे उसका अब हम डिटर्मिनेंट मालूम करते थे, वही तरीका है इसका। ये 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दे जिससे हमारे पास 45 आता है और 6 को 8 के साथ माइनस 48 आता है जिससे हमारे पास सो ये हमारे पास -2 जो है इससे हमारे पास -2 आता है। इस तरह जब हम M12 का माइनर मालूम करते हैं, M12 जो कि हमारे पास 2 है, अब हम इस कॉलम को और इस रो को अब हम डिलीट कर देंगे। हमारे पास 4 7 और 6 9 जो है ये हमारे पास आएगा। सो 4 6 और 7 9 जो है ये हमारे पास आता है। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमारे पास 36 आता है और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे हमारे पास 42 आता है जो कि है हमारे पास -6। इस तरह जब हम M13 की मालूम करते हैं यानी 3 की जब हम माइनर मालूम कर देते हैं तो हम इस कॉलम को और इस रो को डिलीट कर देंगे। हमारे पास ये रह जाएगा 4 5 7 और 8, यानी 4 5 7 और 8 ये हमारे पास आएगा। 4 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास 32 आता है और 5 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास 35 जो है 35 आते हैं और ये हमारे पास बराबर है -2 का। इस तरह जब हम 5 की मालूम देते हैं तो हम इस कॉलम को और इस रो को हम डिलीट कर देंगे। हमारे पास आएगा 5 3 7 और 9 1 3 5 नहीं सॉरी 1 3 और 7 8 ये हमारे पास आएगा। यहाँ पर मैंने ये 8 लिखा है, ये हमारे पास इसको और इसको अब हम डिलीट कर देंगे। हमारे पास 1 3 7 और 9 ये हमारे पास आएगा। मैंने यहाँ पर ये 8 लिखा है, मैंने यहाँ पर ये गलती की है, यहाँ पर ये 8 नहीं है, यहाँ पर ये 9 है। सो जब हम 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 9 आएगा और जब हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमारे पास 21 आएगा -21। सो ये जो है जब हम 21 से 9 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 12 आएगा। ये मैंने 13 लिखा है इसलिए कि यहाँ पर मैंने गलती की है, यहाँ पर ये 8 नहीं है, यहाँ पर ये 9 है। सो इसके लिए सॉरी। इसके बाद है हमारे पास कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स। कोफैक्टर को हम किस तरह मालूम कर देंगे? The cofactor of an element of Aij of a determinant is denoted by Aij and defined as Aij is equal to -1 power I plus j Mij, यानी Mij जो है हमारे पास माइनर है उसका। सो जब हम माइनर के साथ उसका साइन लिखेंगे तो वो हमारे पास उस एलिमेंट का जो साइन जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास कोफैक्टर होगा उनका उस एलिमेंट का।
यहाँ पर हमारे पास जो कोफैक्टर ऑफ A11 है, यानी A11 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 1 माइनर ऑफ 1 जो है हमारे पास जो पहला एलिमेंट है उसका। इस तरह हमारे पास कोफैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल टू A12 जो है -1 पावर 1 प्लस 2 M12 इस तरह है। इस तरह कोफैक्टर ऑफ A13 जो है ये हमारे पास बराबर है A13 जो कि है -1 पावर 1 प्लस 3 M13। इस तरह कोफैक्टर ऑफ A21 जो है हमारे पास बराबर है A21 इज इक्वल टू -1 पावर 2 प्लस 1 जो कि है इंटू M31 इस तरह है। सो ये उसका तो जनरल फॉर्म है हमारे पास। अब हम उसको एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाते हैं कि हमारे पास ये किस तरह आता है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हमसे कहता है कि फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A13 जो है हमारे पास 3 का, इसका आप कोफैक्टर मालूम करें ऑफ अ मैट्रिक्स। सो हमारे पास इसका जो डिटर्मिनेंट है, अब हम उसको डिटर्मिनेंट में लिखते हैं। सो द कोफैक्टर ऑफ A13 जो कि हमारे पास बराबर है -1 पावर 1 प्लस 3 -1 पावर 1 प्लस 3 क्योंकि ये A13 है इंटू माइनर ऑफ 13 यानी A13 जो है हमारे जो कि है हमारे पास है वो, तो ये हमारे पास बराबर होगा। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये 4 इससे आता है। सो अगर आप देखें मैंने आपको एक फार्मूला लिखा था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस प्लस एक फार्मूला मैंने लिखा था। सो ये वाला जो है ये 3 जो है 3 हमारे पास प्लस है। सो यहाँ पर इससे भी हमारे पास प्लस आता है। सो प्लस यहाँ पर ये प्लस है पॉजिटिव यानी ये इससे हमारे पास पॉजिटिव आता है और यहाँ पर उसका जो माइनर है माइनर लिख देते हैं। सो यहाँ पर इसका जो माइनर है हमारे पास 4 8 एंड 5 7 4 8 5 7 जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 32 माइनस 35 जिससे हमारे पास -2 जो है -2 हमारे पास आता है। सो ये था हमारे पास कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट और अ मैट्रिक्स। सो डियर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। कल हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट के, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।